नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियां पार्ट 5। यमुना की कौन सी सहायक नदी मध्य प्रदेश के सतना में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है? ए बाणगंगा नदी, बी गंभीर नदी, सी चंबल नदी, डी केन नदी। यहाँ पर अपन देखें कि बाणगंगा नदी है, यह राजस्थान से निकलती है। यह राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है। गंभीर नदी है, यह राजस्थान के करौली जिले से निकलती है। चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और केन नदी है, यह मध्य प्रदेश में सतना के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पर अपना उत्तर है केन नदी। यहाँ पर देखें, बाणगंगा, गंभीर, चंबल, ये तीनों नदियाँ अपना जल है वह यमुना नदी में ले जाती हैं। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर अपन देखें, ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अपना उत्तर है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वापस उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की सहायक नदी है, ए शारदा, बी राप्ती, सी सरयू, डी सभी। तो ये सभी नदियां हैं वह घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी है, इसका उद्गम जो होता है उद्गम तिब्बत से होता है और घाघरा नदी है उसका संगम है यह गंगा नदी में होता है। किस स्थान पर होता है? तो छपरा में होता है। लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान में है और यह लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? ए छपरा, बी प्रयागराज, सी पटना, डी कन्नौज। तो यहाँ पर घाघरा नदी है वह छपरा में मिलती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनता है और वहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी का संगम किस नदी में होता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी का संगम किस नदी में होता है? ए महानंद नदी, बी गंडक नदी, सी सोन नदी, डी हुगली नदी। तो यह हुगली नदी में होता है। यहाँ अपन देखें, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा है वह पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है और एक बांग्लादेश की तरफ जाती है। जो ये पश्चिम बंगाल की तरफ नदी बहती है यह हुगली नदी है और हुगली नदी में जो नदी मिलती है वह दामोदर नदी मिलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यमुना की सहायक नदी है, ए बेतवा, सिंधु, हिंडन, बी केन, टस, चंबल, सी हिंडन, बरेन, गंभीर, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर अपना उत्तर है उपयुक्त सभी। यमुना नदी के किनारे बसे शहर, एक नंबर यमुना नगर और जो यमुना नगर है यह हरियाणा राज्य में है। दो दिल्ली जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तीन मथुरा जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चार आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 5 हमीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 6 इलाहाबाद और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
घाघरा सरयू की सहायक नदी हैं। ए राप्ती, बी शारदा, सी चोकिया, डी सभी। तो यहाँ पर जो सभी नदियाँ हैं वह घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण छोटी। कोसी नदी की सहायक नदी है ए अरुण छोटी, बी गंडक छोटी, सी गंडक, डी त्रिशूल गंगा। यहाँ पर कोसी की सहायक नदी है वह है अरुण छोटी। सत्य कथन है घाघरा नदी की सहायक नदी छोटी गंडक है, बी गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडक है, सी गंडक नदी की सहायक त्रिशूल गंगा है, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही हैं। गंगा नदी मैदान भाग में प्रवेश करती है। ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी हरिद्वार, डी प्रयागराज। तो गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो देवप्रयाग है, इस देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं। एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी। यहाँ पर जो कर्णप्रयाग है, इस कर्णप्रयाग में नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। यहाँ पर ये प्रयागराज है, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। झेलम नदी की सहायक नदी है। ए चिनाब, बी रावी, सी व्यास, डी किशनगंगा। तो झेलम नदी की सहायक नदी है वह किशनगंगा नदी है। झेलम नदी है, इस झेलम नदी का उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर के बेरी नाग झील से इसका उद्गम होता है। और ये जाति कहाँ पर है, इसका संगम कहाँ पर है? तो इसका संगम है पाकिस्तान में त्रिमू स्थान है, उस स्थान पर जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि किशन गंगा नदी है वह अपना जल किस नदी में ले जाती है? झेलम नदी में। झेलम नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? चेनाब नदी में। चेनाब नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ए चंबल, बी गंभीर, सी बाणगंगा, डी टोंस। यहाँ पर ये टोंस नदी है। चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। गंभीर नदी है यह राजस्थान से निकलती है। बाणगंगा नदी है यह राजस्थान से निकलती है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है टोंस नदी। यहाँ पर अपन देखें कि धनबाद और दुर्गापुर जो शहर हैं, ये शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो यह दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। दामोदर नदी अपना जल किस नदी में ले जाती है? तो वह हुगली नदी में ले जाती है। और हुगली नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ए रामगंगा, बी गंडक, सी महानंद, डी हुगली। तो यहाँ पर महानंद है। ध्यान रखना, महानदी है यह अपना जल है वह सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जबकि महानंद नदी है यह नदी अपना जल है वह गंगा नदी में ले जाती है। वूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी सिंधु नदी, डी झेलम नदी। तो यह झेलम नदी बहती है। आपको बताना है कि नासिक और नादेड़ जो स्थान हैं वह किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं।
श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी रावी नदी, डी सतलज नदी। तो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत भूटान, सी भारत पाकिस्तान। तो यह भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। बेतवा नदी निकलती है ए अरावली पर्वतमाला, बी विंध्याचल पर्वतमाला, सी पश्चिमी घाट, डी छोटा नागपुर का पठार। तो बेतवा नदी है वह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। और बेतवा नदी है वह नदी अपना जल है वह यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है। गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सूरमा नदी किस देश में बहती है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो यह बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ पर सतारा और विजयवाड़ा ये दोनों स्थान हैं, यह किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो अपना उत्तर होगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ए माना दर्रा, बी नीति दर्रा, सी सिपकिला दर्रा, डी नाथुला दर्रा। तो यहाँ पर सतलज नदी है वह सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ पर अपने से पूछा जाए कि अहमदाबाद है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। और साबरमती नदी है वह अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है ए काली नदी, बी रामगंगा नदी, सी पिंडार नदी, डी गंगा नदी। तो यहाँ पर जो रामगंगा नदी है यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है ए गंगा नदी, बी चंबल नदी, सी यमुना नदी, डी गंडक नदी। तो यहाँ पर यमुना नदी है, इस नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं ए सुबनसिरी, कपिली, दिबांग, बी मानस, तीस्ता, लोहित, सी धनसिरी, देसांग, जिया, भालेरी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं, यह सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं ए सुबनसिरी, कपिली, दिबांग, बी मानस, तीस्ता, लोहित, सी धनसिरी, देसंग, जिया, भालेरी, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलती है ए तीस्ता, बी कपिली, सी देसांग, डी दिकू। तो यहाँ पर जो तीस्ता नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तीस्ता नदी का उद्गम होता है ए चोमालू झील सिक्किम, बी दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, सी कैमूर की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश, डी फुलहर झील उत्तर प्रदेश। तो यहाँ चोमालू झील सिक्किम से इसका उद्गम होता है। भारत व बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर विवाद है? ए ताप्ती नदी, बी तीस्ता नदी, सी महानंदा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।